नमस्ते सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का लर्नोलॉजी में। जैसा कि आप सभी को पता है, टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ख़त्म हो चुके हैं। अभी अभी हाल में ही यूएस ओपन ख़त्म हुआ है। तो आज हम बात करेंगे टेनिस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और हम उसे सही जवाब नहीं दे पाते हैं। तो शुरू करते हैं। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि 1905 में शुरू हुआ था। ये हमेशा जनवरी के महीने में खेला जाता है और इसका जो कोर्ट है वो हार्ड कोर्ट होता है। दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है फ्रेंच ओपन, जो कि 1891 में शुरू हुआ था और ये हमेशा मई जून के महीने में खेला जाता है और इसका जो कोर्ट होता है वो क्ले का होता है। तीसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है विंबलडन। ये सबसे पुराना है और इसकी शुरुआत 1877 में हुआ था और ये जून और जुलाई के महीने में खेला जाता है। मतलब आखिरी के जून में स्टार्ट होता है और शुरुआती जुलाई में ख़त्म हो जाता है और इसका कोर्ट ग्रास का होता है। चौथा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो अभी हाल में संपन्न हुआ है। इसकी शुरुआत 1881 में हुई थी और ये लास्ट अगस्त से शुरू होकर शुरुआती सितंबर तक चलता है और इसका भी कोर्ट हार्ड कोर्ट होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों का हार्ड कोर्ट होता है और फ्रेंच ओपन का क्ले और विंबलडन का ग्रास होता है। इसमें सबसे पुराना विंबलडन है जो कि 1877 में शुरू हुआ था। इसके बाद यूएस ओपन है जिसकी शुरुआत 1881 में हुई थी। टेनिस 5 वर्गों में विभाजित कर खेला जाता है। पहला है पुरुष सिंगल, मतलब इसमें एक साइड एक पुरुष एक साइड एक पुरुष होता है। महिला एकल वुमेन्स सिंगल्स, जिसमें एक एक महिला आमने सामने होती हैं। पुरुष युगल मेंस डबल्स जो होता है उसमें 2 पुरुष इस साइड 2 पुरुष उस साइड होते हैं। महिला डबल्स में भी ऐसा ही होता है, 2 महिलाएं इधर 2 महिलाएं उधर। और एक पांचवा गेम है जो कि मिश्रित युगल बोलते हैं, मिक्स डबल्स। इसमें क्या होता है कि एक महिला एक पुरुष एक महिला एक पुरुष दोनों साइड होते हैं। इस प्रकार से टेनिस को 5 वर्गों में विभाजित कर कर खेला जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आपको जानना ये होगा कि टेनिस में 5 प्रकार के जीत होते हैं। जैसे पहला है ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम क्या होता है, चलिए जानते हैं। यदि एक एकल एकल मतलब सिंगल या युगल, यदि एक सिंगल्स या डबल्स टीम उसी वर्षों में चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतती है तो यह कहा जाता है कि उसने ग्रैंड स्लैम हासिल किया है। मतलब आप समझ पा रहे हैं इसका मतलब, कोई भी खिलाड़ी या टीम या डबल्स अगर उसी साल में, जैसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, चारों अगर स्लैम जीत लेता है तो उसे ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। याद रखिए, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट ग्रैंड स्लैम है उसे बोलते हैं नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम। इसका मतलब आप समझिए, अगर कोई खिलाड़ी या टीम सभी चारों टूर्नामेंट लगातार जीतती है लेकिन उसी कैलेंडर वर्ष में नहीं, तो उसे नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मानिए कि अगर कोई खिलाड़ी है, राफेल नदाल कोई है, वो यूएस ओपन जीतता है। तीनों ओपन जो शुरुआती सालों में हुए उनको नहीं जीत पाता है। यूएस ओपन जीतता है 2021 में और 2022 में ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन जीतता है, तो इसे नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम बोलेंगे। आप लोग इसे समझ चुके होंगे। चलते हैं अगले। तीसरा होता है कैरियर ग्रैंड स्लैम। कैरियर ग्रैंड स्लैम होता है करियर में किसी भी समय चारों टूर्नामेंट जीतना, चाहे लगातार न भी हो, करियर ग्रैंड स्लैम कहलाता है। जैसे कोई 2020 में फ्रेंच जीते, 2021 में विंबलडन जीते, 2019 में यूएस जीता हो और एक जो बच रहा है वो जीता हो, तो उसे करियर ग्रैंड स्लैम। अगर चारों को टूर्नामेंट कोई जीतता है तो उसे करियर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कहा जाता है। गोल्डन स्लैम, चौथा है गोल्डन स्लैम।
चारों मेजर के साथ साथ, चारों मेजर मतलब ऑस्ट्रेलियन, यूएस, लंदन और फ्रेंच ओपन जीतने के साथ साथ अगर कोई ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में टेनिस में स्वर्ण पदक जीतता है तो उसे गोल्डन स्लैम कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी। गोल्डन स्लैम मतलब चारों मेजर के साथ साथ आपको ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीतना होगा। पांचवा है सुपर स्लैम। सुपर स्लैम चारों मेजर के साथ साथ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण और एटीपी फाइनल और डब्ल्यूटीए फाइनल भी जीतना, उसे सुपर स्लैम कहा जाता है। चलते हैं अगला। हाल में ही संपन्न हुए यूएस ओपन की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अभी अभी करीब 8-10 सितंबर के करीब यूएस ओपन अभी ख़त्म हुआ है। तो इसमें जो मेन सिंगल में जो विजेता रहे हैं वो स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराया है मेन सिंगल में, पुरुष एकल में। पीट सैम्प्रास के बाद यूएस ओपन जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन चुके हैं कार्लोस अल्काराज। एटीपी रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी कौन बना, एक मिनट, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज बन चुके हैं जो कि स्पेन के हैं। ये सबसे कम उम्र में एटीपी में भी नंबर 1 हो चुके हैं और यूएस ओपन जीतने वाले भी सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। इनसे पहले एक कारनामा पीट सैम्प्रास ने किया था। वुमेन सिंगल महिला एकल में वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्विएटेक पोलैंड की जो हैं, उन्होंने ट्यूनीशिया के ओंस जैबियर को हराकर खिताब अपने नाम किया। आप इन्हें याद करिए, इम्पोर्टेंट है। अभी अभी जो भी अब परीक्षा होने वाले हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, उनमें यूएस ओपन से सवाल जरूर पूछे जाएंगे। मेंस डबल्स की बात करते हैं, मतलब पुरुष युगल। इंडिया मूल के अमेरिकी खिलाड़ी राजीव राम और जोशो लेसबरी ने वेस्ले कुलोफ और नील स्कप्स्की को हराया। राजीव राम इंडिया मूल के अमेरिकी खिलाड़ी हैं और जोशो लेसबरी भी अमेरिकी खिलाड़ी हैं। इन्होंने वेस्ले कुलोफ को, नील स्कप्स्की को हराया है। महिला युगल वुमेन डबल्स में बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना शेनियाकोवा ने कैटी मैकनीली और टेलर टाउनसेंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। सभी नाम आप अच्छे से याद करें, परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाने वाला है। मिश्रित युगल मिक्स डबल्स में, मतलब जिस खेल में एक महिला एक पुरुष खेलते हैं, उसमें स्टॉर्म सैंडर्स और जॉन पीर्स की जोड़ी ने कर्स्टन फिलिपकिंस और ई रोजर वैसलिन को हराकर खिताब अपने नाम किया है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि साल के शुरुआत में होता है। सबसे पहले तो आप जानिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी महीने में मेलबर्न में खेला जाता है। ये साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है और इसे टेनिस ऑस्ट्रेलिया द्वारा मैनेज किया जाता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी। इसको जीतने वाले को टोटल 75 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इनाम दिया जाता है। इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिए। मेन सिंगल में राफेल नदाल, वुमेन सिंगल में अल्स्केज बार्टी। आप इन सभी कुछ चीज़ों को याद कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी अभी जो अब परीक्षा होने वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके लिए यूएस ओपन। यूएस ओपन को अच्छे से याद कर लें। चलते हैं फ्रेंच ओपन की तरफ। फ्रेंच ओपन में मेंस में राफेल नदाल ही जीते थे। वुमेन्स में ईगा स्विएटेक पोलैंड की जो खिलाड़ी हैं। और फ्रेंच ओपन के जीतने वालों को 2.2 मिलियन यूरो दिया जाता है विनर को, और फर्स्ट रनर को 1.1 मिलियन यूरो। फ्रेंच ओपन पेरिस फ्रांस में खेला जाता है और अब तक के सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम अगर किसी ने जीता है तो राफेल नडाल हैं, जिन्होंने 22 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। उनके बाद दूसरे नंबर पर रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच हैं, जो कि 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। उसके बाद पीट सैम्प्रास जो 14 ग्रैंड स्लैम टाइटल जिनके नाम हैं। उसके बाद रॉय एमर्सन जिनके नाम 12 ग्रैंड स्लैम हैं। चलते हैं विंबलडन विनर्स की तरफ।
बात करते हैं। विंबलडन 2022 में सिंगल्स में नोवाक जोकोविच जीता। महिलाओं में एलिना ने। मेंस डबल टाइटल मैथ्यू एबडन और मैक्स परसेल। आप इन्हें याद कर लीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूएस ओपन रहने वाला है, उसको आप ज़रूर अच्छे से याद करिए। बार बार मैं यही कहूँगा। विंबलडन 2022 का टूर्नामेंट 27 जून से लेकर 10 जुलाई तक चला। 135वां संस्करण था टूर्नामेंट का, और इसे थर्ड ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट बोलते हैं। मतलब पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन होता है। सबसे पुराना ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड है। इट इज प्लेड ऑन द ग्रास कोर्ट्स। एक घासों पे खेला जाता है, और इसको मैनेज ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब करता है और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। दिस टूर्नामेंट ट्रेडिशनली टेक्स प्लेस ओवर 2 वीक्स इन लेट जून अर्ली जुलाई। धन्यवाद। आप आसानी से सबको याद कर लीजिए, विंबलडन के भी, फ्रेंच ओपन के भी, ऑस्ट्रेलियन ओपन के भी। लेकिन ज़रूर आप यूएस ओपन को ज़रूर याद करें। किसी का इनका नाम विदेशी है, जल्दी हमें याद नहीं हो पाता, लेकिन आप कोशिश करें यूएस ओपन के सभी विजेताओं के नाम ज़रूर याद करें। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। जय हिंद।